गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं 8th क्लास साइंस के लिए आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन यानी फसल का उत्पादन। आइए यहाँ से आज बात करेंगे। लिखा हुआ है एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स। एडिंग माने मिलाना, मैन्यूर माने एक तरीके से खाद और फर्टिलाइजर्स माने उर्वरक। खाद और उर्वरक आपको मिलाने हैं। तो देखो, टॉप सॉइल सपोर्ट्स लाइफ। टॉप सॉइल माने क्या होता है? जो ऊपर की मिट्टी होती है। सपोर्ट्स माने हेल्प करती है, लाइफ माने जीवन को। यानी जो ऊपर की मिट्टी है ना, वो पौधों के लिए जीवन उपयोगी होती है, जीवन के लिए उपयोगी। क्रॉप्स माने फसल, ग्रो माने उगती है इन टॉप सॉइल। जो फसल जो उगती है ना, ऊपर वाली मिट्टी में ही उगती है। एंड डेराइव देयर मिनरल न्यूट्रिशन इट। डेराइव माने उत्पन्न करती है, देयर मिनरल न्यूट्रिशन माने उन्हें जो पोषक तत्व होते हैं, जो खनिज पदार्थ होते हैं, पौधों को ऊपर वाली मिट्टी खनिज पदार्थ प्रदान करती है, मिनरल्स है ना, और न्यूट्रिशन यानी पोषण प्राप्त करती है उनके वृद्धि के लिए, उनके बढ़ने के लिए। वंस माने एक बार, है ना। एक क्रॉप इज हार्वेस्टेड। हार्वेस्टेड माने काट ली जाती है, क्रॉप माने फसल। यानी जब एक बार फसल काट ली जाती है तो द टॉप सोइल इन विच क्रॉप हैज़ बीन ग्रोइंग गेट्स पुअर इन मिनरल्स। तो द टॉप सोइल, ये जो ऊपर वाली मिट्टी है ना, इन विच द क्रॉप हैज़ बीन ग्रोइंग, जिसमें फसल उगाई गई थी, है ना, गेट्स पुअर, वो कैसी हो जाती है? गरीब हो जाती है। इन मिनरल्स, किसमें? धन के रूप में गरीब नहीं होती, मिनरल्स में, खनिज पदार्थों से गरीब हो जाती है। यानी उसमें खनिज पदार्थों की कमी हो जाती है, क्योंकि जो उसमें पदार्थ होते हैं, खनिज पदार्थ, पोषक पदार्थ, वे सारे कहाँ चले जाते हैं? फसल को ट्रांसफ़र कर देता है मिट्टी। लेकिन जब एक बार फसल काट ली गई तो उसके जो पोषक पदार्थ हैं वो तो किस में चले गए? फसल में। तो मिट्टी के पास कमी हो जाती है, किसकी? मिनरल्स की। ठीक है। दिस सोइल, यह मिट्टी, नीड्स माने आवश्यक, इसे ज़रूरत होती है एनरिचमेंट माने एक तरीके से जो कमी है उसे पूरा करने की, धन की नहीं, मतलब एक तरीके से जो मिनरल्स हैं उनकी कमी हो जाती है इसमें, तो इसे आवश्यकता है कि वो मिनरल्स की कमी को पूरा करें। बिफोर अनदर क्रॉप इज प्लांटेड ऑन इट। बिफोर माने और पूरा करे कब? अनदर क्रॉप, दूसरी फसल, इज प्लांटेड, दूसरी फसल बोने से पहले मिट्टी की आवश्यकता होती है कि जिन खनिजों की इसमें कमी हो गई थी पहली फसल बोने के कारण, अब उस कमी को दूर किया जाए। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो द सब्सटेंसेस विच आर एडिड टू द सोइल। तो द सब्सटेंसेस माने वे पदार्थ, विच आर एडिड, जो मिलाए जाते हैं, टू द सोइल माने मिट्टी में, इन द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में? न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक पदार्थों की फॉर्म में। फॉर द हेल्थी ग्रोथ, किसके लिए? हेल्थी ग्रोथ के लिए, यानी स्वस्थ ग्रोथ माने जो वृद्धि होती है उसके लिए, ऑफ प्लांट्स, यानी पौधों की स्वस्थ वृद्धि के लिए किसकी आवश्यकता होती है? न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो बात क्लियर है? यानी कुछ इस चीज़ के लिए कुछ सब्सटेंस मिलाए जाते हैं। तो द सब्सटेंस विच आर एडिड, जो मिलाए, ऐसे सब्सटेंस जो मिलाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पोषक पदार्थों के रूप में, फॉर द हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, पौधों की स्वस्थ वृद्धि के लिए। इन पदार्थों को आप क्या कहते हैं? मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स कहते हैं, यानी खाद और उर्वरक कहते हैं। आप जानते हैं ना, खेत में खाद क्यों डाला जाता है, उर्वरक क्यों डाले जाते हैं? जिससे फसल अच्छी पैदा हो। और फसल अच्छी कब पैदा होगी? जब उसे पोषक पदार्थ मिलेंगे, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। ठीक है ना। तो देखो, मैन्यूर इज बेसिकली इज ऑफ टू वेज। जो खाद है मूल रूप से दो प्रकार का होता है। एक तो ग्रीन मैन्यूर, एक तो हरा खाद होता है, हरी खाद, एक होती है कंपोस्ट। ठीक है ना। तो हरी खाद कैसी होती है देख लेते हैं। कंटिन्यूस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप मेक्स द सॉइल पुअरर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। कंटिन्यूस ग्रोइंग माने जो लगातार फसल उगाना है ना, ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, लगातार फसल उगाना, मेक्स माने बना देता है, द सॉइल माने मिट्टी को, पुअरर माने गरीब, इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों के रूप में क्या बना देता है? गरीब, यानी उसमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है क्योंकि लगातार फसल उगा रहे हैं आप। देयरफॉर, इस प्रकार, फार्मर्स हैव, किसान रखते हैं, टू ऐड माने मिलाने के लिए, ग्रीन मैन्यूर माने हरी खाद, टू द फील्ड माने खेतों में, टू रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स, सॉइल माने मिट्टी, विद न्यूट्रिएंट्स माने मिट्टी की पूर्ति करने के लिए। किस चीज़ से? न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्वों से मिट्टी की पूर्ति करने के लिए जो किसान होते हैं वो हरी खाद मिला देते हैं, ऐड माने मिला देते हैं। ठीक है। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट। इम्प्रॉपर माने जो अच्छे तरीके से नहीं है, इनसफिशिएंट माने अपर्याप्त, यानी पूरी तरीके से नहीं। मैन्यूरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट्स। तो यदि आप अच्छी तरीके से नहीं मिलाते हैं, मैन्यूरिंग माने खाद को, है ना, इनसफिशिएंट या पूरी मात्रा में नहीं मिलाते हैं, कम मिलाते हैं, तो उसका रिजल्ट पता है क्या होता है? इन वीक प्लांट्स, उसका रिजल्ट आपको कमज़ोर पौधों के रूप में मिलता है। यानी आप अच्छी तरीके से फसल में, मिट्टी में नहीं मिलाते हैं खाद को, तो पौधे कैसे हो जाते हैं आपके? वीक हो जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप देख लेंगे, इसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे कल। ऑल द वेरी बेस्ट।